चीते जैसी शक्ल, चीते जैसी चाल, जी हाँ, ये है हीरो की एक्सट्रीम 250R, जो कि हीरो की नई रिप्रेजेंट है और ये सब जो है दावा कर रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, हम बात करने वाले हैं इसी बाइक के बारे में। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो आस्क कार गुरु। एक्सट्रीम 250R एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जो कि एक नेकेड सुपर नेकेड कैटेगरी में आता है। अब कहने का मतलब है सुपर नेकेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हीरो कह रही है कि हमारी बाइक जो है एक अग्रेसिव नेकेड मोटरसाइकिल है और आपको ये देखने के मामले में तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेडलैम्प में एक ऐसे ही आपको एच स्टाइल के DRLs देखने को मिलेंगे जो कि इस बाइक में एक अच्छा खासा अग्रेशन लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर बाकी LED सेटअप दिया गया, एक प्रोजेक्टर लैंप भी दिया गया है। और अगर आप साथ में देखेंगे ना, जो इसके साथ के ये विंगलेट्स है, जो साइड पैनल है, वो भी एग्रेसिव आ रही है और काफ़ी ब्रॉड दिख रही है नीचे की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ही आपका रेडिएटर प्लेस है, यहाँ पर आपका रिजर्वर है, वहीं पे जो ये टैंक है, ये टैंक भी ऊपर आ रहा है, यानी कि अग्रेसिव है और काफ़ी हाइट पे है। तो आपको डेफिनेटली साइड प्रोफाइल में एक ऐसा फील आएगा कि हाँ, साइड से एक अच्छा खासा मसल वाली ये बाइक आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप टेल सेक्शन पे जाएंगे तो टेल सेक्शन वहीं पे नैरो हो जाती है और यहाँ पर आपको यू शेप के टेल लैम्प देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी वैसी अग्रेसिव देखने को मिल रही है। LEDs इंडिकेटर सामने भी हैं, पीछे भी वही आ रहे हैं। और आपको यहाँ पर अगर टायर साइज़ की बात करी जाए तो पीछे आपको 150 सेक्शन का मिलता है और फ्रंट में आपको मिलता है 110 सेक्शन का। ब्रेक्स के बारे में बात करी जाए तो 230 mm की डिस्क ब्रेक पीछे मिलती है। फ्रंट में जो ब्रेक दी गई है वो हालांकि साइज़ में काफ़ी बड़ी है, 320 mm की है, जो सिंगल डिस्क ब्रेक सिस्टम में आता है। बाकी डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिलेगा। ये बाइबर की ब्रेकिंग आपको देखने को मिलेगी इस बाइक के अंदर। अब यहाँ पर बताते हैं कि क्या क्या इसमें गुडीज आपको देखने को मिल रही हैं या आपको क्या फीचर्स लिस्ट देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आपको एक 1000 स्विच दिया गया, किल स्विच दिया गया है और नीचे एक SOS स्विच दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्विचेस देखने को मिलेंगे जो स्क्रीन के कंट्रोल में है। ये भी एक अच्छी खासी बड़ी MID डिस्प्ले दी गई है और सारे फंक्शंस जो हैं, साइड में आपको वार्निंग्स देंगे, बीच में आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर भी डिजिटल है और आगे की तरफ आपको पासिंग स्विच और हाई बीम स्विच देखने को मिल जाएगा और हॉर्न स्विच भी यहीं पर दिया गया है। और साथ ही में फ़ोन अगर आप चार्ज करना चाहते हैं ऑन द गो, यहाँ पर भी एक टैंक के ऊपर एक USB चार्जर दिया गया है, USB-A है। यहाँ पर चैसी की भी बात करी जाए तो यहाँ पर दी गई है स्टील ट्रेलिस फ्रेम चैसी, जो कि मुझे लगता है कि एक तरीके से काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है। इसी की वजह से यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस और ऑन रोड में कर्व में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस में देके जाएगी। लेकिन व्हील बेस साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अजाइल और काफ़ी जो फ्लिकेबल यहाँ पर आपको इसकी राइड देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि सीटिंग पोस्चर कैसा है इसका। अब उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक नॉर्मल कैटेगरी के पर्सन भी और बड़े कैटेगरी के पर्सन भी आराम से ये बाइक चला सकते हैं। मेरी हाइट 5.8 इंच है तो मेरे पैर तो दोनों ही नीचे पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा टो ऊपर है बट ओके है, मुझे कोई इशू नहीं है। अब बात करें इसके वेट में तो वेट जो है 167.7 किलो का रखा गया कर्व वेट, जो कि मुझे लगता है कि वेट के हिसाब से बाइक काफ़ी परफेक्ट है। और आपको ना बाकी सारे कंट्रोल्स वगैरह में भी ये बाइक हैंडल बार वगैरह सब आपको आपकी रीच में देखने को मिलेगा। सीट्स की बात करी जाएगी, सीट विड्थ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैं अभी के टाइम पे करीब 100 किलोमीटर चला के आया हूँ और मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा फटीकनेस है, कुछ भी मेरे हिप्स के नीचे कुछ ऐसा प्रेशराइज हो, कुछ ऐसे दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ सीटिंग पोजीशन थोड़ी एग्रेसिव है, तो आपको ये जो रोड्स हम पीछे छोड़ के आए हैं वहाँ पे चलाने का मज़ा ज़रूर आएगा इसको। बाकी इस इंजन के बारे में बात करें तो ये है 250 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व DOHC इंजन, जी हाँ, विथ 6 स्पीड स्लीपर क्लच के साथ। अब ये इंजन जो है काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, करीब 30 PS की पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। तो उस हिसाब से इस इंजन का जो कैटेगराइजेशन है अगर देखा जाए पावर के हिसाब से और काफ़ी चीज़ों के हिसाब से, ये KTM ड्यूक 250 के कंपैरिजन में आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो वही है, बाकी उसके आसपास आती हैं जैसे जिक्सर हो गया या पल्सर हो गई, वो नॉर्मल इंजन के साथ है, ऑयल कूल्ड इंजन के साथ है। लेकिन लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ जो बाइक मौजूद है, जो डायरेक्ट कंपैरिजन है, वो KTM ही है, जो मुझे लगता है कि पावर फिगर्स के मामले में एग्जैक्टली सेम बैठते हैं, कुछ ही पॉइंट का फ़र्क है यहाँ पर।
लेकिन अब बात करें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो यहाँ पर ना इस बाइक में मुझे जो लगा है कि लो एंड में करीब अगर 2000 आरपीएम के आसपास है तो आपको ना थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इस बाइक से पावर निकालने के लिए। जहाँ पर 3000 आरपीएम से ऊपर जाते सारी एक अच्छा खासा अग्रेशन देखने को मिलता है इसके अंदर, और वो 7000 आरपीएम के बाद जाके थोड़ा सा हाश भी हो जाती है बाइक, और उसके बाद 8000 आरपीएम के बाद जाके ये कहीं थोड़ा सा पावर में हल्का सा डाउन आता है। फिर जो रेड लाइन है 10,500 आरपीएम पे ये इसकी रेड लाइन आ जाती है। तो ये थोड़ा सा इसका पावर का फिगर्स है, लेकिन आपको ना जब आप चलाएंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगा, क्योंकि आप जब टॉप एंड में लेके जाएंगे 6 गियर में लेके जाएंगे ना, तो 8000 आरपीएम के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करती है टॉप स्पीड अचीव करने में। यहाँ पर बाकी इन गियर एक्सेलरेशन में काफ़ी अच्छी है। सिटी राइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको भी वही बात ध्यान में रखनी है कि करीब 3000 आरपीएम से ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी आप इससे अच्छा खासा इनपुट ले सकते हैं, या क्विक गो में इसको चलाना है तभी आपको वो स्वीट स्पॉट मिलेगा। जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा गियर अप डाउन करने के लिए, लेकिन हाँ सिटी के अंदर आप तीसरे से पाँचवें गियर आराम से लगा के चल सकते हैं। गियर चेंज करने में इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट लगी काफ़ी हीरो की बाइक से, लेकिन यहाँ पर ना अभी भी क्लच जो है ये लाइट है, ये अच्छी बात है, और जो स्लीपर क्लच है ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है डाउन शिफ्टिंग में भी। और मुझे लगता भी है कि ये स्लीक्ड है गियर बॉक्स जो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पे काम अच्छा करा गया है। यहाँ पर जो व्हील बेस है वो उतना लॉन्ग नहीं रखा गया, लेकिन आपको फिर भी एजाइलनेस में स्टेबल एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जब पुश कर रहे हो कॉर्नर में तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट करना चाहूँगा, अभी जो टायर्स लगे पड़े हैं बिल्कुल नए टायर है। जब हम पुश कर रहे थे इसका पूरा पोटेंशियल निकाल नहीं पाया इस वीडियो में हम जब दिखा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इसका पोटेंशियल जो है काफ़ी अच्छा है बॉक्स स्विंग आर्म होने के बावजूद भी। लेकिन मैं यहाँ पर और भी बात करूँ सस्पेंशंस के बारे में, सामने की तरफ 43 mm के आपके अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं काम करने में, और पीछे तरफ जो है 6 स्पीड एडजस्टेबल गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं। अब ये ऑन रोड कैसे काम करते हैं, स्लो स्पीड में ना ये थोड़ा सा आपको फर्म राइड देंगे, यानी कि थोड़ी सी स्टिफनेस है, लेकिन जैसे आप 30-35 के ऊपर जाएंगे तो ये काफ़ी एक मैं कह सकता हूँ एक स्वीट स्पॉट में आ जाती है, एक अच्छा सस्पेंशन हो जाता है, आपको कंफर्टेबल राइड देगा। मैं इतनी बात कहूँगा सामने का सस्पेंशन जो है थोड़ा सा सॉफ्टर है, पिछला जो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे जो फैक्ट्री फिटेड जिसे कह सकते हैं फैक्ट्री सेटिंग जो है इस वक्त वो भी काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि यही सस्पेंशन सेटिंग काफ़ी बेटर रहती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप लंबी राइड करते हो तो थोड़े से फर्म सस्पेंशन और हाई स्पीड में भी ये बाइक आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस राइड देती है। एक्सट्रीम 250R की ब्रेकिंग में यहाँ पर मुझे एक अलग सा चीज़ महसूस हुई कि यहाँ पर जो बाइट है इनिशियल बाइट उसमें थोड़ी सी मुझे लैकनेस लगी। बाकी ब्रेक प्रोग्रेसिव लगती है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग में यहाँ पे कमी लगी मुझे। लेकिन यहाँ पर 2 मोड दिए गए हैं, अब वहाँ पे भी ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस अलग हो जाता है, क्योंकि रोड मोड में आपका जो ABS इंटरवेंशन है वो आपको एक नॉर्मल बाइक की तरह लगेगा, यानी कि थोड़ा सा जल्दी आएगा। अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो आपको ABS इंटरवेंशन थोड़ा सा जल्दी आएगा। लेकिन जब आप ट्रैक मोड में करेंगे ना तो कंपनी का कहना है कि बाइक ना आपको फुली ऑफ ABS नहीं हो जाता, लेकिन आपका ABS वहाँ पर इंटरवेंशन इतना कम हो जाता है कि अगर आपको अब हार्ड ब्रेकिंग भी करनी है ना तो आप ट्रैक मोड पे लगा के चले तो बहुत आपको वो एकदम रियल टाइम वाला एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी फ्यूल इकोनॉमी की बात कर ले तो यहाँ पर जो दिखा रहा है मुझे अभी जो राइड करके आया हूँ करीब 24 की फ्यूल इकोनॉमी दी है, और मुझे लगता है ये 30 से 32 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी दे सकता है। लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे ऑन रोड तभी बेटर बता पाएंगे। इस बाइक की जो प्राइसिंग है करीब 1,80,000 की एक शोरूम प्राइसिंग रखी गई है। अब इस हिसाब से ना मुझे लगता है कि बाइक का प्राइसिंग काफ़ी अच्छा है और स्वीट स्पॉट पे रखा गया। हालांकि ये कुछ इंट्रोडक्टिंग प्राइसिंग है, कुछ यूनिट्स के बाद थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा अगर अभी की प्राइसिंग से देखा जाए तो ये वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग मुझे लगी है, क्योंकि 30 PS की पावर अभी इस प्राइसिंग पे कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन भी है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2 लाख से ऊपर चला जाता है करीब, तो वो करीब 2,20-2,25 के आसपास की प्राइसिंग है उसकी। अब ना यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे ना यहाँ पर एक आपको दिखेगा व्हील हगर दिया गया है, कोई मेन
टेल नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा डिज़ाइन को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब ये डिज़ाइन ना पहले KTM भी यूज़ कर रहा था, लेकिन अब जो है पूरा वो प्रॉपर टेल पे आ गया, क्योंकि पता लगता है कि व्हील हगर उतना काम नहीं करता बारिशों में। तो एक ये छोटा पॉइंट है यहाँ पे कंसीडर करने के लिए। एक जो मैंने बताया कि यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर भी दे देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना आपको अगर आप हर चीज़ पे काम कर रहे हैं तो ये भी चीज़ अच्छी है देनी। यहाँ पर कोई क्विक शिफ्टर नहीं है, एक तो पॉइंट ये है, और यहाँ पर कोई ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं दिया गया, लेकिन एक सिंपल इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है, सारे कंट्रोल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको नॉर्मल बाइक में देखने को मिलते हैं और कनेक्टेड टेक के साथ यहाँ पर मिल रही है। लेकिन प्राइसिंग को देखते हुए ना मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे इग्नोर कर सकता हूँ। बाकी इस बाइक के अंदर जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं वो आपको डेफिनेटली 7000 RPM के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ये बाइक काफ़ी हद तक जो है रिफाइंड महसूस हुई है। तो हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हीरो का जो नेटवर्क है और हीरो का जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में, उस हिसाब से इस बाइक को एक मौका देने में बनता है। तो ये थी हमारी वीडियो एक्सट्रीम 250R पे। आपको कैसी लगी बताएं जो कमेंट सेक्शन पे। कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ आपने जानना हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं, और शेयर भी करिए सबके साथ अगर आपको ऐसे कंटेंट और देखने हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज कार गुरु।